गुड मॉर्निंग। आज हम लोग गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी के नियम को पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बिना आप जो है दर्पण के कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। किसी भी न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए चिन्ह परिपाटी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तब हम लोग समझेंगे कि आखिर जो नंबर जो कोई क्वेश्चन में वैल्यू दिया गया है वो जो है पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा, निगेटिव होगा यानी कि माइनस में होगा। तो उसके लिए आप जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक जो है देखें, और एक बार यदि आपके ये दिमाग में चला गया जिंदगी भर कभी ये भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, ये हम लोगों का अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, जबकि ये जो है हम लोगों का उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण में जो है परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है और उठे हुए भाग पर या बाहर निकले भाग पर कलई होता है। उत्तल दर्पण में इसके जस्ट अपोजिट यानी इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर होता है और धंसे हुए या अंदर वाले भाग पर पेंट या कलई किया गया रहता है। ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसके परावर्तक सतह के आगे यानी जिस दिशा में उसका परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह के आगे या दर्पण पर आने वाली आपतित किरण की दिशा में मुख्य अक्ष पर जो मापी गई दूरियां होती है ये सदैव ऋणात्मक होती है। परावर्तक सतह के आगे अथवा आपतित किरण, चूंकि परावर्तक सतह जिस दिशा में होगा उसी दिशा में जो है आपतित किरण आएंगे। आपतित किरण की दिशा में मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष पर मापी गई दूरियां जो होती है ऋणात्मक होती है, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। ये ऋणात्मक होती है, जबकि परावर्तक सतह के विपरीत पीछे यानी विपरीत दिशा में मापी गई जो दूरियां होती है वो धनात्मक होती है। धनात्मक होती है। उसी तरह आगे बढ़ते हैं, यदि परावर्तक दर्पण के मुख्य अक्ष पर चाहे बाएं या दाएं, बाएं या दाएं, मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, चाहे वो कोई भी दर्पण हो, धनात्मक होती है। जबकि मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, चाहे वो मुख्य परावर्तक सतह के आगे हो या पीछे हो। ये माइनस में होती है। लेकिन ध्यान रहे, यदि मान लीजिए हम अवतल दर्पण को ऐसे न बना करके इस दिशा से बनाए होते, परावर्तक सतह इधर कर देते, तो अब इधर माइनस हो जाता और इधर क्या हो जाता, प्लस। यदि यानी कि जिस दिशा में चाहे कोई भी दर्पण हो, जिस दिशा में परावर्तक सतह हो उधर मापी गई दूरियां ऋणात्मक और उसके विपरीत धनात्मक होती है, और मुख्य अक्ष के ऊपर सदैव धनात्मक और नीचे ऋणात्मक होती है। अब कैसे पता चलेगा कि कोई दी गई वैल्यू जो है वो धनात्मक है या ऋणात्मक है? एक जो है दोनों में हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं और प्रतिबिंब के आधार पर हम समझेंगे कि कौन सा चीज ऋणात्मक होगा और कौन सा चीज धनात्मक होगा। एक सिंपल सा प्रतिबिंब बनाते हैं।
तो जैसे कि हम लोग प्रतिबिंब में पढ़े हैं कि ओए यदि कोई वस्तु है जो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है। ध्यान दीजिए, यहां पर ये ध्रुव है, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी ऐसे ही लिखते हैं PF, सॉरी पहले ये लिखते हैं ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी, तो ये फोकस दूरी होता है और फोकस दूरी को हम लोग F से सूचित करते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल F से सूचित करते हैं। अब देखना है कि ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में ये फोकस दूरी धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। तो हम लोग पढ़े हैं कि परावर्तक सतह के आगे मुख्य अक्ष पर जो मापी गई दूरी है P से F, इधर माप रहे हैं, यह दूरी ऋणात्मक होता है, अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होगी वो ऋणात्मक होगी। आगे बढ़ते हैं, ये P और I, ये I भी प्रतिबिंब है, तो ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब दूरी, इसे हम लोग सूचित करते हैं V से। यह है प्रतिबिंब दूरी V। अब ये जो प्रतिबिंब दूरी है, ये प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो परावर्तक सतह के आगे बन रहा है, यानी मुख्य अक्ष पर ये दूरी हम माप रहे हैं P से I के बीच की दूरी, अतः यह भी किस में होगा, माइनस में होगा। उसके बाद आते हैं P और C, यानी ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी, जिससे हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या और इसे सूचित करते हैं R से। तो ये जो दूरी P और C के बीच है, किधर माप रहे हैं हम लोग, परावर्तक सतह के आगे, अतः यह किस में होगा, माइनस में, क्योंकि इधर होता है माइनस में। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं P और O, यानी ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी, वस्तु दूरी, इसे हम लोग सूचित करते हैं U से। किससे सूचित करते हैं, U से सूचित करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग वस्तु दूरी। दूरी तो ये किस में होगा, तो ये भी P से O के बीच की दूरी मुख्य अक्ष पर माप रहे हैं आगे की ओर, तो यह भी किस में होगा, माइनस में होगा। उसके बाद OA, यानी वस्तु की ऊंचाई। OA क्या है, वस्तु की ऊंचाई, जिसे हम लोग H1 कहते हैं। वस्तु की ऊंचाई को किससे सूचित किया जाता है, H1 से। वस्तु की ऊंचाई, तो मुख्य अक्ष से ऊपर जो दूरी हम मापते हैं वो किसमें होता है, प्लस में, अतः यह किसमें होगा, प्लस में होगा। जबकि IB, यानी ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, मुख्य अक्ष के नीचे है, इसे हम लोग H2 से सूचित करते हैं। ऊंचाई, तो मुख्य अक्ष के नीचे जो दूरी मापते हैं वो किसमें होता है, माइनस में, अतः यह किसमें होगा, माइनस में होगा। इस तरह से हम जानते हैं, ध्यान रखिए, अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस में होता है, लेकिन प्रतिबिंब ये वास्तविक बन रहा है ना जी, तो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव ऋणात्मक, उसका दूरी ऋणात्मक में होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो माइनस में, वक्रता त्रिज्या माइनस में, और वस्तु दूरी चाहे कोई भी दर्पण हो, अवतल हो या उत्तल हो, वो हमेशा माइनस में ही होता है। पहले इसका भी एक समझ लेते हैं, तब समझने में आसानी हम लोग की होगी। वो एक कोई वस्तु है,
OA वस्तु है, IB प्रतिबिंब है, ये यहाँ पर ध्रुव हो गया। तो सबसे पहले OP जो कि वस्तु दूरी है, और वस्तु दूरी परावर्तक सतह के आगे है, तो यह किसमें होगा, -u होगा। उसके बाद PI यानी ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी है, ये परावर्तक सतह के पीछे है, अतः यह किसमें होगा, प्लस में। ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी PF यानी फोकस दूरी, ये किसमें होगा, प्लस में, क्योंकि परावर्तक सतह के पीछे है तो मुख्य अक्ष पर मापी गई दूरी जो है वो प्लस में होती है। उसके बाद जो है PC यानी कि ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी, वक्रता त्रिज्या इस भी जो है पीछे है, तो यह प्लस में होगा। उसी तरह OA वस्तु की ऊंचाई है, यानी इसको H1 कहते हैं, तो H1 प्लस में होता है। और IB यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ये भी ऊपर है, ये H2 सूचित करते हैं, तो ये भी प्लस में होगा। ध्यान रहे, वस्तु दूरी चाहे कोई भी दर्पण हो, अवतल हो या उत्तल हो, हमेशा जो होता है वो हमेशा जो होती है वह जो है माइनस में होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। उसके बाद वस्तु दूरी बता ही दिए कि कोई भी हो वो हमेशा और हमेशा जो है ऋणात्मक होती है, कोई भी दर्पण हो। प्रतिबिंब दूरी, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो वह जो है उसकी दूरी ऋणात्मक होती है, और यहाँ पर देखिए काल्पनिक बनता है यानी दर्पण के पीछे बनता है, तो उसकी जो दूरी होती है वो धनात्मक होती है और वास्तविक पर ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो उसकी ऊंचाई जो है वो ऋणात्मक होगी, और यदि प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है तो उसकी जो ऊंचाई होगी वो धनात्मक होगी। इस तरह से अब जो भी क्वेश्चन दिए रहेंगे न्यूमेरिकल्स में, तो हम लोग पहले दिमाग में बैठा लेंगे कि दर्पण कौन है, और यदि दर्पण दे दिया अवतल है तो उसमें फोकस दूरी को किस में रखना है, माइनस में रखना है। वक्रता त्रिज्या को किस में रखना है, माइनस में रखना है। वस्तु दूरी को किस में रखना है, माइनस में रखना है। यदि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो प्रतिबिंब दूरी भी माइनस, यदि काल्पनिक बनता है तो प्लस रखना है। लेकिन वहीं उत्तल दर्पण हो तो वस्तु दूरी को छोड़कर, वस्तु दूरी OP को छोड़कर जितनी भी चीजें हैं वो सभी की सभी धनात्मक होती है, केवल और केवल वस्तु दूरी जो होता है वो ऋणात्मक में हम लोग रखते हैं। तो इसके बाद जो है अब हम लोग आगे जो है इसके आगे, जैसे कि दर्पण सूत्र तो अभी है नहीं, लेकिन उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, और धीरे धीरे करके जो है हम लोग एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। और उसके बाद चैप्टर समाप्त होने के बाद जो है हम लोग न्यूमेरिकल्स, प्रत्येक एक न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे जिससे रिलेटेड या जिस टाइप का क्वेश्चन जो है हमेशा परीक्षा में पूछता है, पूछते आ रहा है। इस वीडियो को आप जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो है चैनल को बढ़ाने का काम